वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी मैथ्स की लाइव क्लास में। हम लोग इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज की एक प्रॉपर कंप्लीट क्लास करेंगे, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी देंगे। कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस हम लोग जो करे हैं उसके बिहाफ पर ही हम लोग सवालों को कवर करेंगे, और हम देखेंगे जो हमारी अवेयरनेस है, जो हमारी जानकारियां हैं, उसको हम थोड़ा बहुत आपको अवेयर करा देंगे, जिससे कि हम इसको प्रॉपर कनेक्ट कर सके, आज मिला सके कि हम कैसे कैसे सवाल इस पर फेस करते हैं एग्जाम में और कैसे हमें उनका सोल्यूशन देना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता है, जिससे कि आपको चीजें कवर हो सके। सभी लोग प्रॉपरली जुड़ जाएं इस क्लास से तेजी के साथ। सभी लोग ना नोट्स ले लें, अपनी पेन कॉपी ले लें। प्रत्येक सवाल में कन्वर्सेशन जरूर रखें, मतलब हर सवाल का सोल्यूशन आपको करना है, उत्तर देना है। मैं भी आपकी अवेयरनेस को समझूंगा, मैं भी आपकी जानकारियों को नोट करूंगा कि आपको कितनी जानकारी हो रही है, कितने सवालों को आप हल कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, ये देखूंगा। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, जिसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको जान लेना जरूरी है। अगर चतुर्भुज का डिस्कशन होगा, उसकी चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर इतनी बातें हमारे मन में जरूर आएगी। जैसे क्या आएगी? पहले तो यही आएगा कि चार भुजाओं से घिरी आकृति है जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं। वह अगर क्रिएट होता है तो चार शीर्ष बिंदु होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। सभी अंतः कोणों का जोड़ 360 होता है, और एक ऐसा पॉलीगन है, पॉलीगन कहिए इसको, एक ऐसा पॉलीगन है जिसके सभी अंतः कोण और सभी बाह्य कोण का योग बराबर होता है। सभी अंतः कोणों का जोड़ 360 होता है और सभी बाह्य कोणों का जोड़ भी 360 होता है। दरअसल कोई भी पॉलीगन होगा, कोई भी बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खंडभुज, कुछ भी होगा, सभी बाह्य कोणों का जोड़ हमेशा 360 ही होता है प्रत्येक में। तो चतुर्भुज के तो अंतः कोणों का जोड़ भी 360 होता है। इसलिए चतुर्भुज एक यूनिक फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर है। मुझे लगता है कि अगर आप 2D 3D पढ़ते हैं तो सर्वाधिक यूज किए जाने वाला फिगर आपका चतुर्भुज है, क्योंकि इसी में आयत है, इसी में वर्ग है, इसी में समांतर चतुर्भुज, इसी में सम चतुर्भुज, इसी में समलम चतुर्भुज, इसी में पतंग, अलग अलग तरह के फिगर्स हम लोग यूज करते हैं जो कि चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। और इतनी बातें हम लोग अगर देखते हैं तो ये भी जानकारी होना जरूरी है क्या, कि चतुर्भुज के प्रकार क्या है। तीन प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रेपीजियम रखता हूं, समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसका एक दो हिस्से जिसके बनते हैं, रोम्बस समचतुर्भुज, और रेक्टेंगल आयत। आयत से ही वर्ग जनरेट होता है, और एक फारेली पतंग। इतने हमारे कुल चतुर्भुज हैं। ट्रेपीजियम में हम लोग एक और बना सकते हैं जिसे हम आइसोसेलिस ट्रेपीजियम कहते हैं, समलम समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज कहते हैं। इतना टोटल अपने पास चतुर्भुजों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। इन्हीं को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज इस पूरे सेशन को क्वेश्चन ओरिएंटेड बनाएंगे। मतलब सवाल लेंगे, सवालों की व्याख्या होगी, सवाल की व्याख्या मतलब उसके सोल्यूशन की व्याख्या, और जहां जितनी थीम रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट की होगी, हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं, ध्यान से समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD के अंतः कोणों का अनुपात 1 2 3 4 में है। तो सबसे बड़े कोण का मान फटाफट सब लोग कमेंट करके बता दें। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी चतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज के सभी सभी अंतः सभी अंतः कोणों का योग हमेशा क्या होता है पता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 होता है, और सभी अंतः कोणों का अनुपात हमको क्या दिया है पता है? 1:2:3:4 है। सभी अंतः कोणों का योग 360 होता है, और सभी अंतः कोणों का अनुपात इस फिगर में 1 2 3 4 दिया है। मतलब जिसका हमें रेशियो दिया है उन्हीं के मानों का हमें जोड़ दिया है। ये हमारी अरिथमेटिक हमको सिखाती है कि अगर ऐसी स्थिति हो कि आपके पास रेशियो जिसका है उसका जिस प्रकार से मान है, उनमें से मतलब हम उनकी वैल्यूज पता करने के लिए हम इस रेशियो का उपयोग उस मान के साथ कंपेयर करके निर्धारित कर सकते हैं। आपको योग दिया है, अनुपात दिया है, अनुपाती पदों का जोड़ कर दे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 कर दे। 10 बराबर आप 360 कर दे, एक बराबर आपका 10 होगा। सबसे बड़ा कोड 4 से प्रेजेंटेड होगा, सबसे बड़ा कोड 4 से प्रेजेंटेड, सॉरी एक बराबर आपका 36 होगा, नॉट 10, एक बराबर 36 होगा। सबसे बड़ा कोड 4 से प्रेजेंटेड होगा, सबसे छोटा कोड 1 से प्रेजेंटेड होगा, सबसे बड़ा 4 से प्रेजेंटेड होगा। 4 बराबर आप 36 144 हो जाएगा, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में राइट सोल्यूशन में दिया है। सबसे छोटा पूछता तो एक ही था, 36 था। बड़े से छोटे का अंतर पूछता तो 1 और 4 का अंतर 3 था, 3 का मान निकाल लेते, 1 का मान निकला ही था। तो जो हमसे पूछता हम लोग उसके लिए कैपेबल है सवाल को हल करने में, अगर हमारी अवेयरनेस है, चीजें हमको समझ में आती है, कॉन्सेप्चुअली हमने चीजों को अच्छे से पढ़ा है, सवालों में दिक्कत नहीं होगी, इसी और है ना। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज है जिसका नाम PQRS है। क्या है? PQRS।
सीक्वेंस से बनेगा। अगर आप चतुर्भुज ऐसे बनाएंगे, ऐसे कुछ भी, हम स्ट्रक्चर नहीं दे सकते आपको कि हम इसका कोई नाम आपको दे दे चतुर्भुज का, ऐसा कुछ हम नहीं दे सकते, बस हम बना सकते हैं। एक डमी दे सकते हैं आपके सामने, ये ऐसे बनाएंगे, हम सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे। पहले पी, पी देन क्यू देन आर देन एस। के कोणों का अनुपात 4 7 10 15 है, मतलब इसका कोण 4 को प्रेजेंट करेगा, इसको 7 को, यह 10 को प्रेजेंट करेगा और यह 15 को प्रेजेंट। इस तरह से कोणों का अनुपात यहां भी आपको दे रखा है, कोणों का रेशियो दे रखा है। करेक्ट है। फिर कहता है क्या, इसमें हमसे Q प्लस आर का मान पूछ रहा है। Q मतलब यह, R मतलब यह, Q प्लस आर का मान आपसे पूछ रहा है हमसे। अगर रेशियो की बात करें तो P को प्रेजेंट कर रहा है, Q को, यह R का, यह S को। तो अगर हमसे Q प्लस आर का मान पूछ रहा है, इन दोनों का जोड़ हमसे पूछा जा रहा है, हमसे अलग अलग इंडिविजुअल मान नहीं पूछ रहा है, बट प्रोसेस वैसे ही है। सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है, चतुर्भुज अगर है। अनुपाती पदों को जोड़े तो 4 7 11, 4 7 11, या हम यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी आपको रहेगी। रेशियो क्या था, 4 था, फिर 7 था, फिर 10 था, फिर 15 था। अनुपाती पदों को जोड़े 4 7 11, 10 21, 21 15 36। अनुपाती पदों को जोड़ा तो 36 है। 36 की तुलना 360 से कर दीजिए, 1 बराबर 10 हो गया। अब हमसे क्या बोला है कि बीच अर्थात Q प्लस आर का जोड़ बताए कितना होगा, 10 7 17 होता है। 17 बराबर 170 डिग्री। कितना होता है, डी विकल्प 170 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि 170 डिग्री को प्रेजेंट करेगा। आप सभी इसका आंसर नोट कर सकते हैं, डी विकल्प करेक्ट आंसर बन जाएगा, 170 लिखिएगा। यस, फिर से आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। एक चतुर्भुज है जिसका नाम एबीसीडी है। एक चतुर्भुज है जिसका नाम एबीसीडी है। कोण ए तथा बी के अर्धकों के प्रतिच्छेद से बने कोण का मान ज्ञात करना है। अगर उस चतुर्भुज के सभी कोणों को हम ऐसे बना दे, एक फिगर ऐसे डिफाइन कर दे रहे हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल सकता हूं कि यह फिगर का नाम क्या है। जैसे जैसे कहा है, सबसे पहले उसके हिसाब से ए है, बी है, देन सी है, देन डी है। कह रहा है कि ए बी के अर्धकों के प्रतिच्छेद से बने कोण का मान पूछ रहा है। एंगल ए हमको 70 डिग्री दिया है, हमसे बी 80 डिग्री दे रहा है हम लोगों को, सी का मान 100 डिग्री दे रहा है, 100 डिग्री, एंड डी की वैल्यू 110 दे रहा है। करेक्ट है। इसने हमसे क्या पूछा है सवाल में, देखिए कह रहा ए तथा बी के अर्धकों के प्रतिच्छेद से बने कोण का मान बताना है, मतलब दिस एंगल, इट इज आस्किंग अबाउट दिस एंगल। अब आप खुद सोचिए, ए का अर्धक कितना होगा, 35, और बी का अर्धक कितना होगा, 40 होगा भाई। 80 का आधा 40, 70 का आधा 35। इसको अगर एक त्रिभुज सोचे ए ओ बी, इसको एक त्रिभुज सोचे, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। अगर 180 होता है तो आपको इसका मान निकालने में मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। कैसे, 180 से आप घटा दें 35 प्लस 40 को, 35 40 75 होगा। अगर हम 75 घटा रहे, 35 और 40, 70 पर 75, तो हम लोग यहाँ पर 180 से जब 75 घटाएंगे, यह 105 डिग्री हो जाएगा। 105 डिग्री आपके लिए इस राइट सोल्यूशन इस सवाल का बन रहा है। 105 और 75 जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा पहला विकल्प इस सवाल को लेकर के एकदम क्लियर राइट सोल्यूशन बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन 105 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज अगर आपको पढ़ाया हूं डिटेल से, समझिए इस बात को, एबीसीडी। मैं कुछ बातें आपको समांतर चतुर्भुज की समझा देता हूं। फिगर पहले एक बना लीजिए। हम पूरा सवाल देखिए अभी नहीं पढ़े, लेकिन हमारे मन में आ गया, कुछ बातें आपको बता दूं, नहीं तो फंसा देगा। नहीं समझ में आएगी तो बाद में वही होगा कि सर पढ़ाया नहीं इसको। हाँ, ये देखिए, ए हमारा समांतर चतुर्भुज है, ए है, बी है, सी है, डी है। समांतर चतुर्भुज की स्थिति है कि विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती है ना। यह इसके समान है तथा समांतर, यह इसके समान है तथा समांतर है। कह रहा दो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले कोणों का अनुपात। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक संलग्न कोणों का योग होता है 180 अंश। विपरीत कोण समांतर समान होते हैं। ए कोण सी के बराबर होगा और डी कोण बी के बराबर होगा। ए प्लस चाहे बी करो, ए प्लस चाहे डी करो, दोनों क्रमागत होंगे। और ए संलग्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका कारण क्या है पता है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इनके अंतः कोणों का जोड़ हमेशा 180 होता है। और उसी बिहाफ पर, ये भी तो दो लाइन ही हैं जिनको एक तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेद किया, तो दोनों अंतः हुए कि नहीं हुए,
इनका भी जोड़ 180 होगा। उसी प्रकार से इनको भी समांतर मानिए, इसने तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेद किया तो ये भी 180 अंश होंगे। तो अगर क्रमागत है समांतर चतुर्भुज में, तो क्रमागत कोणों का अगर मुझसे आप योग कहोगे तो मैं योग लिखूंगा 180 अंश, और जिसका योग 180 है उसका अगर अनुपात हमको 2:3 दिए हैं आप, तो अनुपाती पदों को मैं जोड़ दूंगा, ये 5 हो जाएगा। 5 बराबर 180 लिखूंगा, 1 बराबर 36 लिखूंगा। सब लोग ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब हमसे बड़े कोण का मान पूछा, अगर अनुपात में 2 और 3 का अनुपात है तो छोटा 2 को प्रेजेंट कर रहा है और बड़ा 3 को प्रेजेंट कर रहा है। छोटा 2 को प्रेजेंट कर रहा है और बड़ा 3 को, तो 3 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 108 डिग्री आएगा, जो आपको कहां दिख रहा है, सी विकल्प में। अगर छोटा पूछा होता तो 36 दूना 72 हो जाता। इस प्रकार से चौथे सवाल का राइट सोल्यूशन आपका कितना हो रहा है, 108 डिग्री करेक्ट आंसर इस सवाल का बन रहा है। नेक्स्ट में आए, चलिए एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब है, पहले समचतुर्भुज बना देता हूं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं, समझिएगा, ठीक है। ए है समचतुर्भुज, ए भी समांतर चतुर्भुज के तरह ही होता है, बट इसमें कुछ एक बात अलग होती है। क्या? इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहां समकोण बनता है, यह इसके बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है, और समकोण बनने की स्थिति आप समझ पा रहे हो। अगर आप यहां पर O कह दो तो यहां पर AOB एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। दूसरी बात, सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान, यह बराबर होती हैं। सभी भुजाएं, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस मस्ट बी इक्वल एंड ऑल द डायगोनल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द 90 डिग्री। बाइसेक्ट कह सकते हैं, इंटरसेक्ट मत बोलिए। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना। कह रहा है विकर्णों की लंबाई एक तो 12 है, ये 12 है आपकी, और एक है 16, ये है 16। तो आपसे कह रहा है कि इसकी भुजा की लंबाई ये बताओ क्या है। प्रॉपर ज्योमेट्री है, ठीक है। आप सुनो कैसे होगा। इसको आप एक त्रिभुज मानिए, तो कैसा त्रिभुज भाई? ये समकोण, क्योंकि 90 डिग्री है। अगर ये पूरा 16 है तो यह हिस्सा 8 हो जाएगा, और यह 12 है तो कितना होगा? 6 होगा। तो समकोण त्रिभुज ऐसे सोच लीजिए, ये सोच लिया हमने। ये 90 डिग्री है, ये देख पा रहे हैं, ये आपका 8 है, ये 6 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने चर्चा भी किया होगा, नहीं किया हो तो जान लीजिए। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप इसका अगर लिख दे कर्ण, मतलब जैसे अगर हम त्रिभुज का नाम जैसे इसके हिसाब से ओ ए बी मान लें, तो ए बी कर्ण है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब इस कंडीशंस में ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप खुद बताएं। अंडर रूट ओ ए मतलब 6 का वर्ग, ओ बी मतलब 8 का वर्ग। 36 और 64 100 होता है, 100 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है जो आपको यहां दिया है। परिमाप पूछता तो 10 गुणे 4 कर देते, 40 हो जाता। फिलहाल हमसे केवल भुजा पूछा था, तो डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। 10 सेंटीमीटर आप लोग लगा ले, पांचवे का करेक्ट ले। एक चतुर्भुज है जिसका नाम PQRS है, उसमें एक कोण हमारा P90 है। अब ऐसे जब सवाल आपको मिले ना तो पूरा पढ़ा करिए, ठीक है। इसमें और मत अभी फिगर मत बनाने लगी, नहीं तो फंस जाता है। हालांकि फिगर की इसमें जरूरत नहीं है। शेष जो 3 कोण है उनका अनुपात 3, 2, 4 है। तो कोण यस का मान हमसे पूछ रहा है। एक बात मुझे बता दे, कोई भी चतुर्भुज होगा उसके सभी कोणों का योग क्या होगा बताइए? सभी कोणों का योग, सभी मतलब कितने? 4, कितना होता है? 360। उसमें एक कोण ऐसा है जिसका मान कितना है? 90। एक कोण अगर हम 90 घटा देते हैं, ये जो 270 आएगा, ये कितना होगा पता है? सब बचे 3 कोणों का योग, बचे 3 कोणों का योग, बचे 3 कोणों का योग, ठीक है। बचे 3, और जो बचे 3 कोण है इनका रेशियो क्या दे रखा है? 3, 2 और 4, ये अनुपात दे रखा है। जो बचे 3 कोण है इनके अनुपाती पदों को जोड़िए, 3, 2, 5, 4, 9 है। 9 बराबर 270 कर दें, क्योंकि ये जो 3 बचे हैं 270 इनका जोड़ है। 1 बराबर 30 है, 1 बराबर 30 है। तो यस का मान हमसे पूछ रहा है, यस को हम प्रेजेंट कैसे? देखिए अपने पास समझिए, पी को दे रखा है 90, तो यह क्यू होगा, आर होगा, यस होगा। देखिए लिखा होगा, एक क्यू है, आर है और यस है। तो यस कितना है? 4 है। 4 किसको प्रेजेंट करेगा? 4, आप सोचो 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहां पर बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग 120 डिग्री इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर नोट करिए। बी ऑप्शन 120 डिग्री करेक्ट आंसर बनेगा। यस। नेक्स्ट, दी गई आकृति में दिए गए समांतर, समांतर चतुर्भुज की बात है। PQRS, ए इसके समांतर तथा समान, ए इसके समांतर तथा समान। आइए यहां पर एकदम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा।
पी क्यू, एस क्यू एक विकर्ण है, साफ साफ दिख भी रहा है, उसमें कोई बताने की बात नहीं है। पी एस क्यू ये 50 दिया है, एस क्यू पी 60 दिया है, ये 60 दिया है। अब हमसे पूछा क्या है, पी तथा आर का मान बताओ क्या होगा। सबसे पहली बात तो जो पी होगा वही आर होगा, बोथ मस्ट बी इक्वल। और अगर विकल्पों में देखें तो केवल एक ही है विकल्प जो इक्वल दे रहा है, कौन है, डी विकल्प, बाकी कोई इक्वल है ही नहीं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण हमेशा समान होते हैं, तो 70-70 का ही सहारा है हमारे पास, बाकी सब तो देखिए सब अलग अलग विकल्प रख रहे हैं, इक्वल है ही नहीं। अब सुनिए उसके भी बात, तरीका समझो। तरीका ये है कि एक त्रिभुज बना रहा है, पी एस क्यू एक त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो 180 से क्या घटाना है बोलिए, 50 + 60 110, तो आ जाएगा 70 डिग्री। अब यह 70 है तो साथ में ये भी 70 होगा, विपरीत कोणों का जोड़, विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है, 70 डिग्री 70 डिग्री, पी एंड आर बोथ मस्ट बी 70 एंड 70, दोनों को 70-70 होना होगा। सातवें सवाल का उत्तर 70 डिग्री है, जो पी और आर दोनों का मान है, नोट करिए। ठीक, चलिए पार्श्व आकृति में एक फिगर दिया, समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम पी क्यू आर एस है, सेम उसी तरह का पैटर्न देखिए, ये हमने बना दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओ एस आर, ओ एस आर, ओ यहां है, यस आर, यस ए है और आर है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये कोण है ना, साफ साफ दिया है, कितना दिया बताएं, 55 डिग्री, 55 डिग्री करेक्ट है ना, यस। तथा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये कितना है, 35 डिग्री, ओ पी क्यू है 35, ठीक है, ये देखो ए है 35, करेक्ट है, यस। यस ओ आर का मान पूछ रहा है, यस ओ आर दैट मीन्स आस्किंग अबाउट दिस, ये हमसे पूछ रहा है। बड़े आराम से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना होगा। सबसे पहली चीज, अगर एक समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं या इसके बराबर होता है। ये भी समांतर रेखा की तरह सोचो, ऐसे बढ़ा दो, ये भी समांतर रेखा की तरह सोचो, एक तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, कर ही रही है ऐसी कंडीशन में, और उसी तरह से भी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो अगर यह 35 है तो यह भी कितना होगा, 35 ही होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर यह 35 है 55 है तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि सभी अंतःकोणों का जोड़ 180 हो, तो 180 से क्या घटेगा बोलिए, 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो 55 35 90 होता है, तो 90 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन आएगा, पहला विकल्प, ये समकोण त्रिभुज बनेगा 90 डिग्री, यहां पर इसका सोल्यूशन आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, यस। 8वां, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए और सी का मान बताओ क्या है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा है लेकिन कंफ्यूजन तो यही लोग को, अगर यहीं पे लिख दे निर्धारित नहीं हो सकता, तो कई सारे लोग तो यही नहीं बता पाएंगे। ए है, बी है, सी है, डी है, समझ रहे हैं। हमने आपको बताया अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ए इसके समान समांतर है, ए इसके समान समांतर है, तो विपरीत कोण हमेशा समान होते हैं, यह जो ए होगा वही आपका सी होगा। अगर दो कोण इक्वल हैं तो उनका डिफरेंस क्या होगा, आप बताओ। इक्वल कोणों का अंतर हमेशा शून्य होगा, इक्वल ही है तो उनका अंतर क्या होगा, शून्य होगा। जैसे ए और सी का अंतर पूछा है तो शून्य है, बी और डी का अंतर पूछे तो शून्य है, तो समान कोणों का अंतर हमेशा 0 होगा, आप लोग इसको लिख ले। अब इसको देखिए क्या है, इसी तरह का ए बी समांतर सी डी है, जो ए रेखा है आपकी ए बी, भाई समांतर चतुर्भुज की बात है, सी डी है ना, और यक्स जो है, यक्स यहां पर यक्स लिखा है 4/3y, 4/3y, तो बी ए डी का मान पूछ रहा है, बी ए डी दिस वन, ए हमसे पूछ रहा है। आपको जैसे यहां पर कुछ जानकारी के रूप में केवल एक कोण दिया 36, और सही पूछा जाए तो यही वाई है। अभी अब पीछे हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे, अल्टरनेट इंटीरियर अर्थात एकांतर अंतःकोण, जब हमने आपको ये बताया नहीं कि अगर कोई दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो यह कोण इसके बराबर होगा, सेम यहाँ पे अगर ये 36 है तो y 36 हो गया, तो x का मान कितना, 4/3 इंटू वाई ना, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4/3 गुणे y की जगह कितना कर दे 36, 3 से करे 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, तो मतलब x का मान आपका 48 हो चुका है, y का मान आपके पास ऑलरेडी 36 था। अब त्रिभुज के नियम से अगर आपको इसको फाइंड करना है तो 180 में से 48 प्लस 36 आप जोड़ के घटा दीजिए, 8 6 14, 4 3 7 1 84 घटेगा 100 से,
तो ये हो जाएगा 96। 96 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा। सी विकल्प राइट सोल्यूशन आप लोग लगा सकते हैं। सी विकल्प 96 डिग्री राइट सोल्यूशन होगा। ठीक। एबीसीडी में क्रमिक कोणों क्रमिक मतलब जो क्रम से आ रहे हैं, अभी क्रमिक का डिस्कशन एक और हुआ था। ए तथा बी के समद्विभाजक पी पर काटते हैं तो कोण एपीबी का मान, अच्छा ये आयत है, क्या है, आयत है। आयत कुछ ऐसे बनता है। आयत में कितनी जानकारी आप लोग लिख सकते हैं। आयत ए है, बी है, सी है, डी है। ध्यान से देखना सब लोग। आयत में सबको पता है सारे संलग्न कोण 90 डिग्री होते हैं। ए 90 है, ए भी 90 है, ए भी 90, सब 90 होते। इसने कहा क्रमिक कोणों ए तथा बी के समद्विभाजक का मतलब 45 और 45 ना, ऐसे पी पर काटते हैं जाकर के। ए तथा बी के समद्विभाजक पी पर काटते हैं तो कोण ए पी बी का मान बताओ। आप खुद नहीं समझ पा रहे किसका मान क्या हो जाएगा, खुद बताइए कितना हो गया। सीधा सीधा भैया, जब ये 45 है और ये 45 है तो यह भी तो आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 एक हम डिस्कशन भी कर चुके हैं और त्रिभुज का नियम भी लग रहा है। तो 90 डिग्री इसके लिए राइट सोल्यूशन आप लोग लगा सकते हैं। पहला विकल्प एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर आयत की बात है तो इस तरह से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यस। आगे देखिएगा, ये बहुत शानदार सवाल लग रहा है। फिगर में एबीसीडी एक समलंब ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम समझते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। ए रेखा, ए रेखा और ए रेखा, ये तीन की तीनों समांतर होंगी। क्या होगी, समांतर होंगी। जिसमें ईएफ, ईएफ बीसी के समांतर है। ईएफ बीसी के है। एबी एडी नहीं दिया है, बट हम उसको भी बता रहे हैं। हमको जो समांतर दिया है, कहीं नहीं लिखा कि एडी किसी के समांतर है। हमसे इसने कहा है कि जो ईएफ है, ईएफ मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी। यस, बिल्कुल इतना ही कंफर्म है। कोण एक्स हमको 120 दिया है 120 दिया है। जेड का मान 50 है, ये आपका 50 है। हमसे कोण वाई पूछ रहा है, दिस वन, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एक बात आपको बस इतना ही बता दूं, क्या समझिएगा इस चीज को, कि सबसे पहली चीज, अगर जैसे इस जेड की बात करो तो सही पूछा जाए तो इस जेड का कोई अर्थ नहीं है। हम आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं कि ईएफ अगर बीसी के समांतर है तो, और सुनो, ईएफ अगर बीसी के समांतर है और एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब तो वैसे भी कहता है कि यह जो रेखा बीसी है यह एडी के समांतर है। भाई अगर चतुर्भुज सही में समलंब ही है तो समलंब का अर्थ क्या होता है कि यह रेखा इसके समांतर। यहां लिखा नहीं था किसी जगह पे कि एडी भी किसी के समांतर है, बट हम बिना उसके कर ही नहीं पाएंगे सवाल। और जब इस लाइन को हमने पढ़ा तो समझ में आ गया कि जो ए बी है बीडी बीसी के ऑलरेडी समांतर है, और बीसी जो है ईएफ के समांतर है। इसका मतलब यह ईएफ जो है वह एबी के भी एडी के भी समांतर ही हो जाएगी। हो गई। अब ये दो रेखाएं समांतर है, देखिए इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। यस, है समांतर। हाँ, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही, बिल्कुल कर रही है, तो अंतः कोण हो जाते हैं को इंटीरियर, और इनका जोड़ सप्लीमेंट्री होता है, संपूरक हो जाता है। मतलब यहां पर जो y प्लस जेड है, y प्लस एक्स है, ये 180 डिग्री होगा। और इसमें हम लोगों को x का मान दिया है 120, तो y का मान हो जाएगा 180 से 120 घटा दें, अर्थात 60 डिग्री हो जाएगा। सी विकल्प राइट सोल्यूशन होगा। 60 डिग्री करेक्ट आंसर नोट करिएगा, और इसी हिसाब से इसका उत्तर बनकर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, y का मान कितना हो रहा है, 60 डिग्री करेक्ट आंसर हो रहा है। यस, यहां इस 50 का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, समझ रहे हैं। 50 का कोई मतलब ही नहीं सवाल में अगर देखा जाए। हाँ, ये पूछा होता जरूर 50 हो जाता अल्टरनेट इंटीरियर से। फिर से एक आकृति आई, पी क्यू आर एस, फिर समांतर चतुर्भुज है, ए इसके समांतर है, ए इसके समांतर है। ठीक, चलिए एस पी आर का मान होगा, एस पी आर, एस पी आर मतलब दिस वन, ये पूछ रहा है। एक बात आप बताइए, देखिए कितना आसान हो जाता है सवाल अगर हमको नॉलेज है कॉन्सेप्ट का। अगर ये 125 है तो आप इसको कितना लिखोगे, 125 ही तो लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण समान होते हैं ना। 125 एक 25 मिलकर कितना, बोलिए 150। 180 से 150 घटा दें, कितना आएगा, 30 डिग्री। 30 है कहीं, हाँ बिल्कुल सी विकल्प है 30। सही है ना, कितना बढ़िया सवाल हल हो जाता है आपका। नेक्स्ट देखें, चतुर्भुज एबीसीडी में के विकर्ण बिंदु ओ पर मिलते हैं। अब यहां, अच्छा चतुर्भुज का नाम उसने लिखा है, क्या नाम है बताएं, सम चतुर्भुज, अंग्रेजी में रोम्बस लिखा होगा।
रोम्बस, रोम्बस मतलब सभी भुजाएं समान विकर्ण समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। समद्विभाजित, प्रतिच्छेदित मत बोलिए, समद्विभाजित करते हैं। ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं समान। ए बी, ये सीक्वेंस मत भूलना आप लोग कभी भी, ए बी सी डी। विकर्ण जो है, विकर्ण, ये विकर्ण यहां बना, एक विकर्ण यहां, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद मिलते हैं। ओ ए बी दिस वन 40 डिग्री है, तो ओ बी ए मान हमसे पूछ रहा है। यार ये तो बहुत आसान हो गया, कैसे बताएं भाई? ये तो ऑलरेडी आपको पता है 90 ही होगा ना, 90 ही होगा भाई। ये तो कन्फर्म है कि अगर ये 90 है और ये 40 है तो इसको 50 होना चाहिए, इसमें ओरल हो गया। सब तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश, 180 अंश होगा, तो 40 से 40 50 90 होना ही चाहिए दोनों बचे कोणों को, तो 50 डिग्री हो जाएगा बी ऑप्शन। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण जो है एसी बराबर बीडी है। अभी हम समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ये समांतर बना दिया, ये समांतर है अपना ए बी सी डी के विकर्ण एसी, विकर्ण एसी बराबर बीडी है। अब हमारा नहीं बन पाया वो अलग बात है, लेकिन इसने कहा है तो मानिए, हमारा नहीं है भाई, मान लीजिए आप लोग, लेकिन इसने लिखा है कि AC बराबर BD है, दोनों विकर्ण समान है, तो कोण ABC का मान क्या होगा? कोण ABC अर्थात दिस वन, ये पूछ रहा है, बोलिए ये क्या हो जाएगा? अगर हमसे कहा है कि ये दोनों विकर्ण बराबर हैं, विकर्ण अगर बराबर हैं तो यहां पर ABC का मान हमसे पूछा जा रहा है, कब होगा, क्या होगा, आप बताएं। मैंने एक बात आपको बताई होगी, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं, दोनों बराबर हैं नहीं है ये मुझे जानकारी नहीं है, करेक्ट है। दूसरी तरफ समांतर, अब जैसे यही समांतर चतुर्भुज जब आयत बनता है तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन साथ साथ विकर्ण समान होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की अगर विकर्ण समान है तो वह जो समांतर चतुर्भुज है वह आयत है। क्या है? आयत है, एकदम क्लियर है। कोई समांतर चतुर्भुज का अगर विकर्ण समान है तो वह आयत है। अब आप कहोगे सर वर्ग भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वह वर्ग होगा तो उसका जो एक समद्विभाजन होगा 90 पर होगा। ये जो फिगर बना एकदम हुबहू गलत है, इसको हमें आयत की तरह बनाना चाहिए, लेकिन हमने गलत नहीं बनाया, मैं सोच विचार के ही कर रहा हूं। मेजर डिफरेंस देखिए तीनों के बीच में क्या है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो जो विकर्ण होंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब AO इज इक्वल टू OC होगा, BO इज इक्वल टू OD होगा। ये बात क्लियर है। अगर यही समांतर चतुर्भुज जब आयत बन गया, क्योंकि हम सभी आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज को हम आयत नहीं कह सकते हैं। यहां क्या होगा? यहां जब विकर्ण की बात आएगी, तो विकर्ण AO, देखो जैसे यहां पर भी अगर हम ऐसे बना देते हैं, यहां पर भी बना देते हैं, AO इज इक्वल टू OC, अगर O पर इंटरसेक्शन हो रहा है, BO इज इक्वल टू OD, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, साथ साथ विकर्ण भी समान होंगे, AC बराबर BD। और हम सबको पता है कि आयत में जो संलग्न कोण होते हैं 90-90 होते हैं, इसमें दिक्कत ही नहीं है। रही बात वर्ग की, वर्ग में सबको पता है कि सारी भुजाएं समान होती हैं ना, लेकिन विकर्ण की कहानी यह है कि अगर इंटरसेक्शन O पर हो रहा है तो AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD, एंड ये वाला भी आएगा कि AC बराबर BD, एंड एक चीज और आएगा कि जो प्रत्येक जो इंटरसेक्शंस हैं वो 90 डिग्री पर हैं, अर्थात कोण AOB, कोण BOC, कोण COD, कोण DOA, ये सब के सब पता है क्या होंगे? सब आपके 90 अंश होंगे, सब के सब 90 डिग्री होंगे। फिलहाल इस सवाल से इसका मतलब नहीं था, इस सवाल से मतलब यही था कि हमारा कोई समांतर चतुर्भुज अगर उसके विकर्ण बराबर है तो या तो आयत है या तो वर्ग है, तो दोनों में हमारा जो कोण यहां पर संलग्न बनेगा वो 90 ही होगा। तो सी विकल्प आप लगाइए, 90 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, ठीक। आयत के प्रत्येक कोण, अब इसको बताने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि इसको तो आप आंख भी बंद करोगे तब भी लगा देंगे सब लोग, 90 डिग्री होंगे, यही पीछे डिस्कस किया। आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री।
एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर वर्ग है कोई, अगर कोई वर्ग है तो प्रत्येक भुजा अगर 5 है, 5 है, 5 है और 5 है, तो कह रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई बताओ क्या होगा। विकर्ण ए है, यहां पर विकर्ण तो समान है ही है। अगर हम विकर्ण की बात कर रहे हैं तो यहाँ 90 है ही है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा पता है, √5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 25 25 50 हो गया तो 5√2 हो जाएगा। 25 दूना 50, यस 5√2 आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस 17वां हो जाता है। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात 1 2 3 है। इनमें से सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का योग 180 है। तो चतुर्भुज के सभी कोण, अब सुनिए भाई, इसमें चतुर्भुज की जब बात होती है तो हमसे 4 कोणों की जानकारी देना चाहिए, इसने हमें केवल 3 ही कोण की जानकारी दिया है। उसका कहना है कि 3 कोणों का जोड़ 1 2 3 है। अब ये नहीं कहा है कि कोई एक कोण 90, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। तो इनमें से सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोणों का योग 180 अंश है। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े, अब कौन सबसे छोटा, जैसे अभी तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और अब पता नहीं क्या है, हमको नहीं जानकारी है। एक उसने कहा कि सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोणों का योग 180 है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान बताओ। अब एक बात समझिए, ये जो थीम है इसमें चौथा कोण हमारा कौन सा होगा, मुझे जानकारी कहां है। इसके लिए केवल एक ही तरीका है, विकल्प। विकल्प पर गए, 30 1 30, 30 3 90 और 30 से या 15 दूना 30। अब अगर जैसे हम इसको 30 लें, ध्यान सुनिएगा, हम अगर इनके सीक्वेंस के हिसाब से चले, थोड़ा सरल कर ले जैसे इन सब चीजों को, देखिए क्या होता है। पहला काम, आप सबसे बड़ा सबसे छोटा जोड़िए। तो सबसे बड़ा है यहां पर 90 और सबसे छोटा है 30। 90 30 120 है, जबकि यहां 80 बोल रहा है, तो पहला विकल्प काट दीजिए, नहीं होगा। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा इसमें 135 है और सबसे छोटा 45 है, इनको जोड़िए 180 हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी में आ सकता है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। चतुर्भुज के कोण जो होते हैं पता है आपके, सब जुड़ करके 360 होते हैं, यहाँ अकेले एक 360 पड़ा है। बी विकल्प यहाँ एकदम सही जा रहा है, लेकिन उसको वेरीफाई और करिए। 45 है, 90 है, 135 है और 90 है। ठीक, 45 1 के 45, दूना 90, 45 73, 1 2 3 का अनुपात है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस जुड़ करके 360 बनाए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जोड़ा था तो 180 था। तो बी विकल्प अर्थात इसका सोल्यूशन विकल्प ओरिएंटेड है, विकल्प पर ही आधारित होगा, तभी ये सेट हो पाएगा। एबीसीडी एक चक्रीय ट्रेपीजियम है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष बिंदु किसी वृत्त की सतह पर होते हैं। अगर वृत्त की सतह पर उसके शीर्ष बिंदु हो तो वही चतुर्भुज चक्रीय होता है। ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ए है, बी है, सी है और डी है। एडी और बीसी भुजाएं, जो एक भुजा है एडी और एक भुजा है बीसी, भुजाएं परस्पर समांतर हैं। जैसे ये रेखा इस रेखा के समांतर है, एडीबीसी। कोण एबीसी 72 है। कोण एबीसी कितना है, 72 है। बीसीडी का मान बताओ क्या होगा, ए मान पूछा जा रहा है। ये मान, एक बात आपको बता दूं, कभी भी अगर हमारा चतुर्भुज चक्रीय है, वैसे फिलहाल एक और थ्योरम समझिएगा जिसको हम लोग यहां, जैसे इसने हमसे कहा था एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय में क्या होता है, जो विपरीत कोणों का जोड़ होता है ना, 180 अंश हो जाता है। हमसे कहा कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी एडी और बीसी भुजाएं परस्पर समांतर है। एडी और बीसी, कोण कह रहा है एबीसी हम 72 दे रहे हैं, तो बीसीडी का मान बताओ क्या होगा। बीसीडी मतलब दिस वन, ये हमसे पूछ रहा है ना। अब यहां कोई समांतर चतुर्भुज तो बोला नहीं, लेकिन इसने लिखा है कि ये चक्रीय ट्रेपीजियम है। अगर वह ट्रेपीजियम है, ध्यान देना इस बात को, अगर वह ट्रेपीजियम है, दो भुजाएं समांतर हैं, दो भुजाएं समांतर हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग अगर इस कोण को डिफाइन करना, जैसे अब आप देखो ट्रेपीजियम कैसे बनता है, ऐसे, ये देखिए, ये इसके समांतर है ना, ये इसके समांतर है। तो समांतर पर एक कोण दिया हुआ है, समांतर पर, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर की ये स्थिति है। इसी समांतर पर इसके साथ एक कोण दिया है। अब इस समांतर पर इसके साथ एक कोण पूछ रहा है, तो आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति में अगर ये 72 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए समांतर है, ये यहां से कनेक्ट कर रहा है। तो 72 और 72 डी विकल्प हो जाएगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है, मैं आपको वो भी बता दूं, समझिएगा। दरअसल अगर यह इक्वल है लेंथ तो यह इसके बराबर, और एस पर जो बेस बनता है ये भी बराबर हो जाता है यहां पर।
और एक और अगर चक्रीय है तो ये 72 है तो कितना होगा पता है, ये वाला कोण, अगर इसको पूछा होता तो, क्योंकि चक्रीय का जो विपरीत कोणों का योग होता है 180 अंश होता है तो 108 डिग्री ये हो जाता। वैसे भी जुड़ करके 180 होना ही चाहिए था। तो उसके बिहाफ पर आपको पता है कि अंतः कोणों का मतलब कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ऐसी स्थिति में अंतः कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 अंश होता है तो 108 है तो 172 तय है, 19 वर्डन है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, रेखा AX और CY क्रमशः कोणों A तथा BC के समद्विभाजक है। समांतर चतुर्भुज की बात फिर से आई अपने पास, देखिए ध्यान से, ये समांतर चतुर्भुज बनाया, ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए समांतर चतुर्भुज की बात आई, A है, B है, C है, D है। AX रेखा AX मतलब इस पर जाके परपेंडिकुलर पड़ रहा है AX, CY इस पर आकर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, क्रमशः कोणों A तथा C के समद्विभाजक है, A के और C के समद्विभाजक है। अब यहां पर इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ बूझ कर बनाएं तो AX कुछ ऐसे बनेगा कि समद्विभाजक की तरह लगे, ये देखिए, पहले जैसे बोला है वैसे ही मैंने बनाया, पहले इसको भी आप हटा लीजिए, AX, अरे यार इसको ऐसे बना रहा ना जिससे लगे, और दूसरी तरफ क्या बोला है CY, ये ऐसे आकर बनेगा, क्योंकि यहां इसको इसके बराबर रखना है और इसको इसके बराबर रखना है। अब इसने हमसे कहा कि कोणों A तथा C के समद्विभाजक, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा, ये AX है और CY है, CY है तो मतलब ये आपका क्या है बताइए, AY है। अब इसने कहा जो AX है CY के समांतर है, परपेंडिकुलर है, AX जो है CY की, अब AX का CY से क्या रिलेशन, क्या परपेंडिकुलर का, टच ही नहीं कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कहां बनेगा, ये सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, यह रेखा इसके समांतर है, यह रेखा इसके समांतर है, और अगर ये दोनों ने कोणों का समद्विभाजक किया है तो ये परस्पर समांतर ही होंगे। इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, AX जो है CY के समांतर होगा, बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ये बहुत मतलब कनेक्ट कर लेता है, सवाल पूछ लेता है, तो आपको इस पर तैयार रहना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा, सबको एकदम क्लियर हुआ होगा, और यही लास्ट क्वेश्चन था, और आशा करता हूं ये पूरा सेट आपका क्लियर हुआ। एक सेशन और कराऊंगा इसमें जो मेंसुरेशन बेस्ड है, जिसमें सभी आयत के, वर्ग के, त्रिभुज के जितने भी जो मेंसुरेशनल सवाल हो सकते हैं वो हम आपको और कवर कराएंगे, जिससे पूरा फाइनल डन हो जाए। तो बाकी आप सभी लोग हर एक सवाल को नोट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।